इंटर क्लास बैंकिंग में हम लोग पढ़ रहे थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण दो स्तरों में हुआ था। इन दोनों का अध्ययन आप लोगों ने किया था। आज हम लोग बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य की। तो बैंकों को किसी देश के आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है तथा इसके माध्यम से सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कराया गया। देखिए क्या होता है, किसी भी देश का अगर जो आपको वित्तीय मापदंड या आर्थिक प्रगति मापनी हो तो उसके बैंकों के आधार पर माप सकते हैं। तो क्या है, नंबर 1 देखा जाए, फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पे बैंकों पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व समाप्त करना। राष्ट्रीयकरण के पहले क्या होता था, बैंकों पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व था, यानी कि जब प्राइवेट बैंकें होती हैं तो जिस पूंजीपति की बैंक होगी उसी का आधिपत्य होता था, वो अपने नीतियों के अनुसार कार्य करता था। लेकिन जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, पूंजीपतियों का प्रभुत्व जो है वो समाप्त हो गया है। नंबर 2, कृषि तथा लघु उद्योगों के साख की उचित व्यवस्था करना। राष्ट्रीयकरण के पहले क्या होता था, कृषि एवं लघु उद्योगों की साख की उचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर औद्योगिक बैंकों की कमी थी। तो जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने लगा, बैंक ने ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे कि कृषि एवं लघु उद्योग के लिए साख की उचित व्यवस्था की जा सके, उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। बैंकिंग सुविधाओं का विकास का विस्तार। प्रायः क्या होता था, जब बैंकों का निजीकरण था तो वहाँ पर बैंकें पूंजीपति वहीं खोलते थे जहाँ उन्हें अधिक लाभ था, इसलिए बैंकों का विकास नहीं हो पाया। लेकिन जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंक सरकार ने बैंकें वहाँ भी खोली जहाँ पर उनकी आवश्यकता थी, चाहे उसमें लाभ कम मिल रहा हो। इस प्रकार बैंकिंग सुविधाओं का अत्यधिक विकास हुआ। देश का संतुलित आर्थिक विकास के लिए बैंकों के विकास के साथ साथ देश का भी विकास होने लगा, क्योंकि आज की डेट में देखते हैं हम लोग देश के प्रत्येक क्षेत्र में बैंक उपलब्ध हैं, चाहे वो जो बैंक हो, लेकिन बैंक उपलब्ध हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, लोगों के अंदर बैंकिंग प्रवृत्ति जाग रही है। आगे देखेंगे, जनता के लिए बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोगी बनाना। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जनता में क्या हो रहा था, बैंकिंग आदत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास जो है बढ़ रहा है। वो बैंकों की उपयोगी सेवाओं को अपना रहे हैं, जिससे कि बैंक और अधिक विकास कर रही है। बैंकों की आवश्यक प्रतियोगिताओं को रोकना। तो प्रायः निजीकरण में क्या होता था, बैंकों की आपसी प्रतियोगिता होती थी, जिससे बैंक अनावश्यक प्रतियोगिता करते थे, ब्याज दर कम करके, ब्याज दर अधिक ले करके, लोन सस्ता करके इत्यादि, जिससे क्या होते थे, बैंक जो है रुक जाते थे या बंद हो जाते, जिससे जनता का हानि होता था। जनता का विश्वास धीरे धीरे बैंकों से उठ रहा था, इसलिए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। नियोजित आर्थिक विकास में बैंकों को सहयोग प्रदान करना। तो आर्थिक विकास की गति में क्या है, बैंकों को ही सहयोग मिलता है। जब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो सीधा बैंक से ऋण ले लेती है और अपने विकास कार्यों में लगा लेती है। बैंकिंग कर्मचारियों की सेवा, सुरक्षा एवं समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। निजीकरण में ऐसा नहीं हो पाता था, वहाँ पर सब प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव था। लेकिन जब से केंद्र राष्ट्रीयकरण हुआ है, अब बैंकों के कर्मचारियों की सुरक्षा एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था जो है सरकार करा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार। पहले क्या था, बैंकों की शाखाएं जो थी शहरी क्षेत्रों में खुलती थी, लेकिन अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि गांव के लोग भी बैंकिंग आदत डाल सकें। साख एवं विनियोग नीति का नियमन और नियंत्रण। तो बैंकों की मदद से ही सरकार जो है साख और विनियोग की नीतियों का नियंत्रण कर रही है, उनको नए नए नियम बना रही है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों का अध्ययन किया। आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। क्वेश्चन आपका है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य बताइए। थैंक्स क्लास।